शनिवार से असम चुनाव का प्रचार जोर पकड़ेगा। वहीं गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होने वाला है, जबकि कोकराझाड़ में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी सभा करने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर निलय सिंह जुड़े हुए हैं। निलय, जिस तरीके से असम चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ने जा रहा है, शनिवार से बताया जा रहा है कि गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होने वाला है, तो दूसरी तरफ कोकराझाड़ में हेमंत सोरेन की भी बड़ी सभा होने वाली है। क्या कुछ और जानकारी है? भी पूरी तरह से जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेएमएम हो, सभी सक्रिय हो गए। कल का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमित शाह का रोड शो गुवाहाटी में होने वाला है। वहीं पे ढेकियाजुला एक जो विधानसभा है, वहाँ पे दीप यज्ञ है अमित शाह के स्वागत के लिए। वहीं जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आ रहे हैं और गोसाईगांव में उनकी एक सभा है और वहाँ पे वो पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पे हो चुकी हैं और जितने भी यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जितने भी बीजेपी का कार्यकर्ता हैं, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सभी उत्साह में हैं। कल गुवाहाटी में 6 किलोमीटर का अमित शाह का रोड शो होगा, उसको लेकर पूरी तैयारियाँ हो गई हैं। पूरे गुवाहाटी में उत्साह का माहौल है और यहाँ पे जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनका उत्साह चरम पर है, क्योंकि 6 रैलियां होंगी अमित शाह की, कल से शुरू हो रही है। उसके बाद नरेंद्र मोदी भी आएंगे और पूरी तरीके से कहा जाए तो असम के चुनाव को लेकर बीजेपी जो है यहाँ पे सक्रिय होगी। उनका टारगेट जो है वो 3 डिजिट का है, 100 सीट से भी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने लक्ष्य रखा है। अब देखना ये है कि कितना वो ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन तैयारी तो है। अभी 86 सीट में उनका दावा है, लेकिन अमित शाह के रोड शो के बाद यहाँ का माहौल बदलने वाला है। नरेंद्र मोदी की भी रैली होगी और यहाँ पे जेएमएम के मुख्यमंत्री जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी भी कल यहाँ पे सभा है और उसको लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। अंजना। निलय जी, जिस तरीके से इस बार पहली बार असम के चुनाव में जेएमएम लड़ने जा रही है, वो भी 21 सीटों पर जेएमएम लड़ने जा रही है, क्या लगता है कि जेएमएम के लड़ने से जो समीकरण है असम चुनाव का वो किस ओर जाएगा? क्या कुछ बदलाव होंगे उसमें? देखिए, हेमंत सोरेन ने 21 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है। कुल 126 सीटें हैं, 21 सीट पर उन्होंने प्रत्याशियों को खड़ा किया और वो जो इलाका है वो टी ट्राइबल का है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से जो भी यहाँ पे ट्राइबल्स यहाँ पे आए हुए थे जो कि टी गार्डन में काम करते थे, उनका यहाँ पे वर्चस्व जो है उनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हेमंत सोरेन और उनके हितों की बात, उनके हक की बात की लड़ाई कर रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या उसमें वो सफल हो पाएंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि जब नरेंद्र मोदी ने उन्हें भूमि पट्टा दिया है और उन्हें मेडिकल की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं दी हैं, तो एक तरीके से वो टारगेट है 20 लाख वोट हैं और लगभग 20 से 25 सीट, हालांकि 21 सीटों पर ही जेएमएम ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो भी यहाँ पे झारखंड के हैं या फिर पश्चिम बंगाल के हैं या छत्तीसगढ़ के हैं या उड़ीसा के हैं, वो असमिया हो गए। अब वो दूसरे प्रदेश के नहीं है। उनके हितों की रक्षा असम सरकार करेगी, झारखंड सरकार को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनके टारगेट में ये है और हेमंत सोरेन पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये है कि कितनी सीटें वो ले पाएंगे। अगर मान लीजिए 2 से 3 सीट भी ले पाते हैं तो जेएमएम के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन बीजेपी का ये मानना है कि लड़ाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, पूरे तरह से क्लीन स्वीप करेंगे और 3 सीट्स में बीजेपी यहाँ पे जीतेगी। निलय जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, इस जो असम का चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है। इसको लेकर के जो नेता
प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी है, उन्होंने भी कटाक्ष किया और बोला कि जेएमएम खासकर हेमंत सोरेन इसलिए वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि उनको हेमंता से खुन्नस है, क्योंकि झारखंड का जब चुनाव था, विधानसभा चुनाव था, तो हेमंता बिस्वा शर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा था अपने पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा सह प्रभारी थे पिछले चुनाव में और घुसपैठियों का मुद्दा उन्होंने उठाया था, लेकिन वो मुद्दा फेल हो गया। जब मैंने पूछा यहाँ के प्रवक्ताओं से और यहाँ के सांसदों से या जो भी यहाँ के जितने भी बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि झारखंड की परिस्थिति कुछ अलग है, असम की परिस्थिति अलग है। घुसपैठियों का मुद्दा जो है वो असम ने ही पहले निकाला है, उभारा है, तो उसका फायदा यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे डायरेक्ट उन्हें कहा जाता है मियाँ वोट, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए तमाम लोग आ रहे हैं और जो मियाँ वोट है यानी कि जो मुस्लिम वोट है वो फैक्टर बहुत बड़ा है, क्योंकि घुसपैठियों का जो असम से जो सीधा संपर्क था बांग्लादेश से, तो अब देखना ये है कि वो कितना फायदा होगा। लेकिन बीजेपी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त है और उनका कहना है कि अब इस बार 3 डिजिट में वो जीत हासिल करेगी, यानी कि अभी 86 सीट में जीत हासिल हुई है, लेकिन उनका कहना है कि 100 से भी ज़्यादा सीट में वो जीत हासिल करेंगे। 22 सीट वो दे रहे हैं कांग्रेस को। उनका कहना है कि 22 सीट में मियाँ मुसलमान है। देखिए यहाँ पे एक वर्ड होता है मियाँ मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठिया किए हुए हैं उनके लिए है, तो उनके लिए वो सीट दे रहे हैं 22 सीट, और बाकी के जो 106 सीट जो हैं उसमें उनका वो दबदबा है और उनका कहना है कि उसमें वो जीत हासिल करेंगे। देखिए बहुत कम समय बचा हुआ है और अब अमित शाह भी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तमाम शिवराज सिंह चौहान कल असम आ रहे हैं यहाँ पे, और जितने भी यहाँ पे जो लोग हैं उनके बीच में भी अगर हम जाते हैं, मैंने कई लोगों से बात की आज, उनका कहना है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मियाँ मुस्लिम भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि आखिर क्या होता है 9 तारीख को। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अंजना, हमें कोई भविष्यवाणी नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन तैयारियां बीजेपी की तरफ से भी हैं, तैयारियां कांग्रेस की तरफ से हैं, तैयारियां तो क्या लग रहा है निलय जी कि जिस तरीके से इस बार असम चुनाव में जेएमएम उतरी है, सेंध लगा पाएगी या फिर सिमट जाएगी? देखिए कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो है, क्योंकि जो टी ट्राइबल्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, उन पर सेंध तुम्हारी होगी जेएमएम की। अब कितनी सीटें जीतते हैं, 21 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया है जेएमएम ने, लेकिन मुझे लगता है कि 4 से 5 सीटों पर टफ मुकाबला, जैसे आप गोसाईगांव ले लीजिए, आप तेजपुर ले लीजिए, आप तिनसुकिया ले लीजिए, इन सारी सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा और जेएमएम जो है वो कड़ी टक्कर देगी। ना होगा तो सेंधमारी तो करेगी ही, कांग्रेस को नुकसान होगा, और अगर कांग्रेस को नुकसान होगा तो बीजेपी को फायदा भी होगा। अब देखना ये है, हालांकि जेएमएम का कहना है कि उनकी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, उनकी लड़ाई बीजेपी से है। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, चुनावी समीकरण क्या होता है ये देखने के लिए 2-4 दिनों का और वक्त चाहिए। लेकिन अभी जेएमएम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम सांसद, तमाम विधायक, तमाम पदाधिकारी जेएमएम के असम शिफ्ट हो रहे हैं और कल से ये कारवां शुरू हो जाएगा। चलिए निलय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखे। तो बता दें कि शनिवार से असम चुनाव का प्रचार जोर पकड़ेगा। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो होने वाला है, जबकि कोकराझाड़ में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का भी बड़ा जनसभा होने वाला है।